नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्रीमद् भागवतम की जिस कथा का प्रारंभ किया जा रहा है, उस कथा में आज ही एक राजा का विवाह होगा। ये कथा में तो यह स्वाभाविक है, इतना बाजा बजना, उल्लास होना। इसे आयोजन में पधारे हुए श्रीमती सुषमा बेन अग्रवाल को मैं धन्यवाद देता हूँ, तो यहाँ आकर के भगवान कृष्ण के नाम के विषय में बहुत अच्छा बोले। बहुत प्रसन्नता हुई सुन करके। और हरे कृष्ण आंदोलन के इस सूरत शाखा के अध्यक्ष, मंदिर के अध्यक्ष श्री वृंदावन दास प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस आयोजन को करने में बहुत ही सहायता किया है। और आप सभी श्रोता बंधुओं को जो यहाँ भगवान की बात सुनने के लिए आए हैं, भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ। भगवान में आपका मन लगा रहे हैं। ये 4 दिन का यह आयोजन है। 4 दिन में तो भागवत का बहुत ही थोड़ा अंश कहा जा सकता है। तो हमने विचार किया है चंद्रवंश के वर्णन का, जिसमें महाराज जजाति का चरित्र प्रस्तुत किया जाएगा। घटना इस प्रकार की है, जैसे वंश परंपरा से सुखदेव गोस्वामी कथा कहे हैं, तो सबसे पहले श्री भगवान विष्णु ये सबके मूल हैं। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी से एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ अत्रि, और अत्रि के पुत्र हुए सोम। इस तरह से ये परंपरा है। सोम के पुत्र हुए बुध और बुध से पुरुरवा, और इसके बाद आयु के पुत्र हुए नहुष, और नहुष के पुत्र हुए जजाति महाराज। यह घटना इस प्रकार की है कि नहुष के 6 पुत्र हुए। यहाँ से कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं। महाराज नहुष के 6 पुत्र हुए। जतिर जजाति संयातिर आयति वियति कृति षडिमे नहुषस्यासन इंद्रियाणिव देयिना। जैसे शरीरधारी जीवात्मा की 6 इंद्रियां होती हैं, इस प्रकार से महाराज नहुष के 6 पुत्र हुए। नहुष की कथा बहुत प्रसिद्ध है, बहुत से काव्य लिखे गए हैं, तो मैं उतना विस्तार से उनका वर्णन नहीं कर रहा हूं।
इतना ही समझना पर्याप्त है कि नहुष महाराज के 6 पुत्र हुए। उनके नाम थे जत, यति, जजाति, आयति, संयति, वियति और कृति। सब में त इकार लगा हुआ है। तो सबसे बड़ा पुत्र थे जति। राज्यम नैच्छत् जति पित्रा दत्तम तत्परिणाम वित्त जत्र प्रविष्ट पुरुष आत्मानं नाव बुध्यते। जति को जब नहुष महाराज ने राज्य दिया तो वे राज्य लिए नहीं। बड़ा बेटा राज्य नहीं लिया, वह राजा नहीं बना। क्यों? क्योंकि वह राज्य प्राप्ति के परिणाम को जानता था। जत्र प्रविष्ट पुरुष आत्मानं नाव बुध्यते। जब कोई व्यक्ति राजा बन जाता है तो स्वाभाविक ही उसको भोगों की सुविधा होती है, बड़ा पद होता है, तो भोगों के तरफ ही उसकी चित्तवृत्ति लग जाती है। वो अपने को और अपना संबंध भगवान के साथ, इन दोनों को भूल जाता है। तो जति इस बात को जानता था, इसलिए उसने राज्य लिया ही नहीं। देखिए, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनको राजा उत्तराधिकार के रूप में राजा बना रहा है, निष्कंटक राज्य, कोई उपद्रव नहीं, फिर भी राज्य नहीं लिया। भगवान की भक्ति करने के लिए उसने राज्य स्वीकार नहीं किया। उस समय महाराज जजाति स्वर्ग गए थे। जब राज्य नहीं लिया तो राज्य छोड़ करके स्वर्ग गए। स्वर्ग में इंद्र पद पर बने नहुष महाराज। तो राज्य का ऐसा दुष्परिणाम होता है, घमंड होता है कि व्यक्ति मर्यादाओं को तोड़ देता है। जब मनुष्य, एक राजपूत स्वर्ग में इंद्र का पद पाया, देवता लोग बुला करके ले गए उनको। ऐसी बात थी कि इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था और इस कारण से उन्हें 1000 वर्ष तक स्वर्ग छोड़ देना था, ब्रह्म हत्या के भय से। तो उस दशा में इंद्र का पद खाली हो गया था। तो देवता लोग आकर नहुष महाराज को ले गए स्वर्ग कि आप इंद्र का पद संभालिए। समस्त देवताओं से सबसे बड़ा श्रेष्ठ पद इंद्र का है। तो इंद्र पद पर थे। तो राज्य का ऐसा मद होता है, नहुष इंद्र के आसन पर बैठते थे, इंद्र के भवन में रहते थे और वही सब कुछ सम्मान देवताओं के द्वारा प्राप्त होता था। उनके मन में यह बात आई कि जब मैं इंद्र के पद पर हूं और सारे देवता मेरा सम्मान करते हैं, तो जो इंद्र की पत्नी है उसे भी चाहिए कि वो मुझे पति मान करके मेरा सम्मान करे। ये है राज्य का परिणाम। देखिए, इतना बड़ा पवित्र राजा स्वर्ग में गया तो स्वर्ग के वैभव को, पद को, अधिकार को पाकर वह इतना अभिमान में हो गया। तो उसने आज्ञा दिया सची को। इंद्र की पत्नी का नाम है सची। इंद्र विपत्ति में थे, वे इंद्र स्वर्ग छोड़ दिए थे। मान सरोवर के एक कमल में निवास करते थे। दुर्दिन आया था इंद्र का। तो उनकी पत्नी से जब उन्होंने खबर भेजा कि तुम मेरी सेवा में उपस्थित हो, इस समय मैं इंद्र हूं, इसलिए तुम मेरी भोग्या हो, तुम मेरी पत्नी हो। तो बेचारी सची क्या करे, जब व्यक्ति पर कोई संकट आता है तो अपने गुरु की शरण लेता है। वह अपने गुरु बृहस्पति जी से विनय की, रोने लगी कि महाराज नहुष से ऐसी आज्ञा दिए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए गुरुदेव। तो गुरु बृहस्पति जी ने सची को कहा कि बेटी चिंता मत करो, तुम कह दो, खबर केवल भेज दो नहुष को कि आपको मैं स्वीकार करूंगी जब आप सप्तर्षियों को
पालकी में लगा करके उनको कहार बना करके और मेरे पास जब आएंगे तो मैं आपको स्वीकार करूंगी। तो नहुस को इस बात से बड़ा सुख मिला उसे, बस इतनी ही छोटी सी शर्त है, ये ब्राह्मण इतने दिन से खाए पिए हैं, क्या करेंगे, पालकी नहीं ढोएंगे तो क्या करेंगे। उनको लगाए पालकी में। कभी भी बेचारे ये सप्तर्षि ब्राह्मण पालकी नहीं ढोए थे, लेकिन अब इंद्र पद पर नहुस थे तो उनका शासन मानना था। वे लोग पालकी में लगे, खुली पालकी थी और ये काम से उन्मत्त हो रहे थे राजा नहुस। लेकर के पालकी चले तो वे बारंबार ऋषियों को प्रेरित कर रहे थे, सर्प अर्थात सर को तेजी से चलो। सची के घर में जाना था, जल्दी ले चलो सर्प। यहां तक कि वे तेज नहीं चल रहे थे तो उन्होंने अगस्त जी को अपने पैर से मारा तेज चलने के लिए। इसी पर अगस्त जी ने पालकी को रखते हुए शाप दिया, अरे मूर्ख, तुम सर्प कह रहे हो, तुम तुरंत सर्प हो जाओ। तो सर्प बन गए नहुस। सर्प बनते ही उन्हें होश आ गया कि ओहो, ये मैं क्या पाप करने की सोच रहा था। सची के प्रति मेरा दुर्विचार, और उस दुर्विचार की पूर्ति के लिए मैं ऋषियों को, ब्राह्मणों को पालकी में लगाया हूं। तो वे रोने लगे और अगस्त जी से क्षमा मांगने लगे, हमें क्षमा कर दीजिए, मेरा दोष नहीं है प्रभु, ये दोष इस पद का है, इस राज्य पद का, इंद्र पद का दोष है। मैं बहुत अच्छा था लेकिन यहाँ आकर के मेरी मति दूषित हो गई, इसलिए आप हमें क्षमा कीजिए। तब अगस्त जी ने कहा, ठीक है, तुम तब तक सर्प योनि में रहोगे जब तक किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से तुम्हारी बातचीत नहीं होगी। जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति से तुम वार्तालाप करोगे सर्प योनि में, तो तुम उस समय सर्प योनि से मुक्त हो जाओगे। और यह भी उन्होंने कहा, अगस्त जी ने कृपा करके, कि दिन के छठे भाग में कोई भी बलवान से बलवान जीव, हाथी, सिंह या बड़े बड़े सर्प या मछलियां, जो तुम्हारे पंजे में आ जाएंगे वो छूट नहीं पाएंगे। तो अजगर का शरीर नहुस महाराज को मिला। जब इधर पृथ्वी पर खबर आया कि नहुस महाराज अजगर हो गए हैं, तब जजाति महाराज ने राज्य स्वीकार किया। नहुस के पुत्रों में इनका स्थान दूसरा था। यति ने राज्य नहीं लिया, तब महाराज जजाति ने राज्य स्वीकार किया। राज्य स्वीकार किए तो इन्होंने 2 विवाह किया। एक शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया उन्होंने, और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया। तो वृषपर्वा क्षत्रिय थे और जजाति महाराज भी क्षत्रिय हैं, लेकिन शुक्राचार्य जी एक ब्रह्मर्षि हैं, ब्राह्मण, उनकी पुत्री से इन्होंने विवाह किया जजाति जी ने। तब इस पर महाराज परीक्षित प्रश्न किए कि ब्रह्मर्षि भगवान काव्य छत्र बंधुश्च नाहुषः राजन्य विप्रयो कस्मात् विवाह प्रतिलोमक। हे गुरुदेव, हे सुखदेव गोस्वामी, भगवान शुक्राचार्य ब्रह्मर्षि हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, और महाराज जजाति एक क्षत्रिय हैं। तो इन दोनों में, ब्राह्मण में, ब्राह्मणी के साथ एक क्षत्रिय का विवाह कैसे हुआ? इसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अगर उच्च वर्ण का व्यक्ति है तो वह छोटे वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है, लेकिन उच्च वर्ण की कन्या से
छोटे वर्ण का व्यक्ति विवाह नहीं करता है। अगर ऐसा कभी किया तो इसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो महाराज परीक्षित पूछ दिए सभा में, जहां कथा हो रही थी गंगा के तट पर, कि महाराज जजाति इतने बड़े धार्मिक पुरुष होते हुए भी एक ब्राह्मणी से कैसे विवाह किए? ये तो प्रतिलोम विवाह हुआ, उल्टा विवाह हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, महाराज यह प्रतिलोम विवाह नहीं था, यह बिल्कुल उचित विवाह था। कैसे? इसी को बताने के लिए कि यह विवाह वास्तव में ईश्वर की इच्छा से हुआ था, भगवान की इच्छा से हुआ था, अतः इसमें प्रतिलोमता का दोष नहीं है। जब एक कथा कहने लगे किस प्रकार से महाराज जजाति का विवाह हुआ था, तो चालू करते हैं। एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी देवयान्या पुरोद्याने पुष्पित ध्रुव संकुले व्यचरत कलगीताले नलिनी पुलिने बला। एकदा, एक समय की घटना है, दानवराज वृषपर्वा की पुत्री जिसका नाम शर्मिष्ठा था, वह अपने सैकड़ों सखियों के साथ नगर के उद्यान में विचरण कर रही थी। अपने सखियों के साथ घूम रही थी नगर के उद्यान में, पुरोद्यान में। उस उद्यान में, उस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी तलैया पुष्करणी थी, और पुष्करणी के पुलिन में किनारे ये सब विहार कर रहे थे। वह बगीचा अनेक प्रकार के पुष्पित वृक्षों से भरा हुआ था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पुष्पित ध्रुव संकुल, बहुत से वृक्ष थे, फूलों के, फलों के। उद्यान बहुत सुंदर लगता था। तो शर्मिष्ठा अपने सखियों के साथ घूम रही थी वन में, उद्यान में। तो साथ में गुरुपुत्री देवयानी भी थी, गुरुपुत्र्या च भामिनी देवयान्या। शुक्राचार्य की पुत्री का नाम देवयानी था। तो देवयानी भी अपनी सखी के साथ घूम रहे थे, विहार कर रहे थे, बहुत आनंद में थी। देखिए इतना प्रेम था दोनों में, पुरोहित की पुत्री और राजा की पुत्री। बड़े ही स्नेह से, भक्ति भाव से वे घूम रही थी आपस में, प्रेम से। ता जलाशय मां साध्य कन्या कमल लोचना। वे सभी लड़कियां परम सुंदर थी। शर्मिष्ठा, देवयानी और उनकी जो भी सखियां थी, उसके विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कमल लोचना, उनकी आंखें कमल के समान सुंदर थी। इसके द्वारा वे सर्व सौंदर्य का वर्णन कर दिए। इसको संस्कृत में उपलक्षण कहते हैं। एक आंख के सौंदर्य का वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी शरीर के समग्र सौंदर्य का वर्णन कर दिए। बहुत सुंदरी थी और कन्या थी, कोई विवाहित नहीं थी। अविवाहित स्त्री को कन्या कहते हैं। तो वे एक जलाशय के पास आई, पुष्करणी के पास। पहले से स्नान करने का प्लान बना करके नहीं गई थी, और वास्तविक बात यह थी कि उस उद्यान में केवल स्त्रियां ही प्रवेश कर सकती थी। तो घूमते घूमते जलाशय के पास आने पर उन्हें स्नान करने की इच्छा हो गई। तो तीरे न्यस्य दुकुलानी भिजरहुर सिंचतिर मिथा। तीर पर
अपने वस्त्र को रख दे, दुकुलानी न्यस्य, और विहार करने लगी पुष्करणी में, सरोवर में। एक दूसरे पर सिंचती मिथ, एक दूसरे पर जल उड़ीच रहे थे। ये स्वभाव है स्नान करने में। एक कंपटीशन का भी भाव आ जाता है कि हम हरा देंगे, करेंगे। तो एक दूसरे पर पानी उछल रहे थे, जलकेली कर रहे थे, जलकेली कर रहे थे। वे सब नग्न नहा रहे थे। तब तक उसी समय क्या हुआ, वीक्ष ब्रजंतम गिरिशम दिव्या सह वृष स्थितम। उसी समय उन लोगों ने देखा कि भगवान शिव आ रहे हैं सरोवर के तरफ, वे आ रहे हैं। वीक्ष ब्रजंतम गिरिशम। देखिए किस प्रकार से ईश्वर ये सब करता है व्यवस्था। ईश्वर ही आ रहा था। वृष स्थितम, वृष पर बैल पर चढ़कर दिव्या सह, देवी पार्वती जी के साथ भगवान शिव उसी रास्ते से आने लगे। तो उनको देखते ही सहसा उत्तीर्ज वासंसी पर्यधु व्रीडिता स्त्रिय। स्वभाव से ही लजीली स्वभाव की स्त्रियां होती हैं और नग्न थी, सरोवर में स्नान कर रही थी। तो शिव जी को देखते ही अकस्मात निकल गई सरोवर से, और निकल करके जो तीर पर वस्त्र रखी थी, अपनी अपनी साड़ी वगैरह, वो झटपट धारण करने लगी। लेकिन साड़ी पहनने में अब किसी तरह से लज्जा को ढकना था कि भगवान शिव हमको नग्न न देखे। पहले लोग नग्न कभी नहीं नहाते थे, कभी नहीं रहते थे। ऐसी ऐसी घटनाएं एक दो हुई हैं। तो साप भी दे दिया है किसी ऋषि ने, जैसे नारद जी ने साप दे दिया नलकुबर और मणिग्रीव को नग्न स्नान के कारण। स्त्रियों को तो साप नहीं दिए क्योंकि स्त्रियों से बात नहीं करते थे, लेकिन नलकुबर को साप दे दिया वृक्ष होने का। एक वृक्ष नग्न रहते हैं, कोई पैंट धोती कुछ पहनते नहीं है। तो नारद जी ने कह दिया तुम वृक्ष हो जाओ, लेकिन कृपा करके साप दिया, उनको ब्रज में जन्म दिया। तो इन सब कथाओं को ये लड़कियां जानती थी, इसलिए ये डर गई, लज्जा हुई और भय भी हुआ भगवान शिव से कि साप दे देंगे। तो वे अपना वे वस्त्र पहनने लगे। वस्त्र पहनने में क्या हुआ कि सर्विष्ठा अजानती वासः गुरुपुत्र्या समव्ययत। शर्मिष्ठा की साड़ी और देवयानी की साड़ी लगभग एक क्वालिटी की थी और एक रंग की। तो बेचारी पहनने में उसको तो लज्जा बचानी थी। पहनने जब शिव जी को दूर से देखा तो तुरंत निकलकर पहनी। वो समझी कि यह मेरी साड़ी है। देवयानी की साड़ी जो थी उसको समझी कि मेरी साड़ी है। स्वयं मत्वा, स्वयं मत्वा अपना मान करके पहनी तो प्रकोपिता देवयानी दमाब्रवीत। तो भगवान शिव तो चले गए, किसी तरह से उन लोगों ने लज्जा बचाया। कि बाद में देवयानी ने देखा कि शर्मिष्ठा मेरी साड़ी पहन ली। इसमें क्या हर्ज हुआ? कोई इसमें अनुचित बात नहीं थी, कुछ भी अनुचित बात नहीं थी। वो सखी थी दोनों, वो राजा की पुत्री है और ये पुरोहित जी की पुत्री है, ब्राह्मण की पुत्री है। उसके साड़ी को अगर उसने पहन लिया इमरजेंसी में वो भी, तो कोई गलत नहीं किया। लेकिन देवयानी प्रकोपिता, देवयानी क्रोध में हो गई, उसे बहुत क्रोध आया। देवयानी जैसी कन्या जो एक बहुत बड़े ब्राह्मण की पुत्री है, उसमें क्रोध नहीं आ सकता था। लेकिन सब चीज देखिए ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है, सावधान रहना चाहिए, किसी में दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए। देवयानी में क्रोध आया, प्रकुपिता, प्रकृष्ट रूप से कुपित हुई। अभी अभी सब सखियां आपस में विहार कर रहे थे, जलकेली कर रहे थे, और ये शिव जी आकर झगड़ा लगा दिए। ये भगवान आए
अगर वे नहीं आए होते तो साड़ी पहनने में इतनी गड़बड़ी हुई नहीं होती। इसी से इस निष्कर्ष पर आया जाता है कि ये सब भगवान का विधान था, इसमें देवयानी का कोई दोष नहीं है और शर्मिष्ठा का कोई दोष नहीं। तो देवयानी को क्रोध आ गया, ये क्रोध जो हुआ यह भी भगवान की ही प्रेरणा से हुआ। ये सारी घटना ही ईश्वर के द्वारा रचित है। तो बहुत क्रोध हुआ, क्रोध में वह बहुत बोलने लगी शर्मिष्ठा को। क्रोध में व्यक्ति बोलता है तो वास्तव में विचार नहीं करता है क्या बोल रहा हूं। क्रोध जो है विचार को नष्ट कर देता है, विवेक को नष्ट कर देता है। तो सखियों को समझाते हुए कहने लगी, केवल साड़ी पहन ली थी, अभी भी बदल सकती थी, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद कहने लगी, अहो निरीक्षता मस्याः दास्याः कर्म ह्यसाम प्रथम। अहो देखो, इस दासी का अन्याय देखो। दासी, दास्या अस्या दास्या, इस दासी का अन्याय देखो। क्या अन्याय कर दी? असाम्प्रतम, इसका अन्याय देखो। निरीक्षता, देखो देखो इसका अन्याय देखो। क्या अन्याय किया? अस्मद्धार्जम धृतवती, जो वस्त्र हमको धारण करना चाहिए, मैं जो धारण करती हूं वस्त्र को, उसको यह धारण कर ली, यह पहन ली, इसका अन्याय देखो। और अन्याय की उपमा दे रही है। कैसा अन्याय, कैसा पाप इसने किया? जैसे सुनी इव हविरध्वरे, जैसे अध्वरे यज्ञ में हवन के लिए रखे हुए घी को कोई कुतिया पी जाए, उस तरह से इसने मेरे साड़ी को पहन ली, तुरंत कुतिया बना रही। कभी कभी ऐसा होता है यज्ञ में, ब्राह्मण लोग असावधान हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो कुत्ते भी आकर घी पी जाते हैं। जो अग्नि देवता को देने के लिए, देवताओं को, भगवान को देने के लिए घी रखा रहता है, उसको आकर के कुत्ते या कुतिया पी जाते हैं। देवयानी इस तरह से उसको नीच बना रही है। देखो, अस्मद्धार्जम धृतवती, जो मैं वस्त्र पहनती हूं इसको इसने पहन लिया। धृतवती, इसने धारण किया। सुनी इव हविरध्वरे, जैसे अध्वरे सुनी इव कुतिया जैसा हवि, हवि जैसे कुतिया घी को पी जाए, वैसे इसने मेरे साड़ी को पहन लिया। तो उसके अन्याय के अतिशयता को व्यक्त करने के लिए वो ब्राह्मणों की महिमा बताने लगे। ब्राह्मण कितने महान है। वह ठीक है, ब्राह्मण महान है तो क्षत्रिय क्या कुछ नहीं है क्या? ये जरा सोचना चाहिए। लेकिन वहां तो मैं शुरू में ही कह रहा हूं कि ये सब ईश्वर का विधान था। देवयानी का इसमें कोई दोष नहीं है। कुछ घटना कराना चाहते थे भगवान, तो इसके मन में इतना क्रोध आ गया और बोलने लगी। और इसमें कहती है, जय रिदम सृष्ट तपसा, जय रिदम तपसा सृष्टम। ये इस विश्व में जितने भी जीव उत्पन्न हुए हैं, सबको तपस्या करके ब्राह्मणों ने पैदा किया है। वास्तव में ये सारे विश्व में जितने भी जीव उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य या दैत्य या पशु पक्षी, जितने भी हैं, इस सारे विश्व की रचना ब्राह्मणों ने की है। तो बोल रहे, जय रिदम तपसा सृष्ट। जिन ब्राह्मणों के द्वारा ये सारा विश्व रचा गया है। हम लोग कभी जब जिज्ञासा करते हैं कि भाई गोत्र कौन है, वंश का प्रवर्तक कौन है, किसी के भी वंश का प्रवर्तक आप पूछिए, भारत में अगर वो सनातन धर्मी है तो जानता है। और किसी भी ऋषि का ही नाम आता है, ब्राह्मण का ही नाम आता है कि हमारे वंश के प्रवर्तक अमुक हैं। जैसे अत्रि हैं या कश्यप हैं या वशिष्ठ हैं, ये सब गोत्र ब्रह्मा जी के पुत्रों ने ही सृष्टि की है। ये भागवत में स्पष्ट लिखा गया है।
सबकी सृष्टि, सबके वंश के प्रवर्तक वास्तव में ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के द्वारा सृष्टि हुई है। तो इस तरह से इस विश्व के जन्मदाता हैं ब्राह्मण। वो बोल रही जयरिदम तपसा सृष्टम मुख पुंसः परस्य ये। और ये ब्राह्मण परम पुरुष भगवान के मुख माने जाते हैं। ये मुख से उत्पन्न है, इनके मुख से भगवान खाते हैं। तो भगवान को भी तृप्ति देने वाले ये ब्राह्मण है। मुख है, तृप्ति देता है ना। हम लोग के शरीर में हम लोग भोजन मुख द्वारा डालते हैं तो सारे शरीर को तृप्त करता है। तो ब्राह्मण है, भगवान परम पुरुष के विष्णु के मुख माने जाते हैं। जयरिदम तपसा सृष्टम और मुखम पुंसः परस्य ये जय धार्यते जयरिदम ज्योति शिव पंथा दर्शित। और क्या क्या विशेषता बता रही है ब्राह्मण की देवयानी? ब्राह्मण ही ब्रह्म को धारण करते हैं, भगवान को हृदय में धारण करते हैं, और इसके साथ ही साथ वेद धारण करते हैं और सनातन धर्म की व्याख्या करते हैं। शिव पंथाश्च दर्शित, शिव पंथा कल्याण मार्ग। वास्तव में इस संसार में मनुष्यों के लिए श्रेय प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का और सुख प्राप्ति का मार्ग है जो वेदों में वर्णित है, और वह है सनातन धर्म। सनातन धर्म पर चलने से ही वास्तविक सुख पाया जा सकता है। और सनातन धर्म का मतलब है सनातन भगवान के साथ हमारा सनातन संबंध है। हम भी सनातन हैं, भगवान भी सनातन है, और जीव और भगवान के बीच संबंध सनातन है। उस सनातन संबंध के अनुसार जब भगवान से प्रेम किया जाता है, सेवा की जाती है उनकी, तो इसको सनातन धर्म कहा गया। तो देवयानी कह रही है कि यही है शिव पंथा, कल्याणकारी मार्ग। इसको ब्राह्मण प्रवचन करते हैं, बताते हैं दुनिया में, और भगवान को धारण करते हैं। जान बदंत प्रतिष्ठन्ति लोकनाथा सुरेश्वरा। ब्राह्मणों की वंदना और ब्राह्मणों की स्तुति लोकनाथ सुरेश्वर गण भी करते हैं। बड़े बड़े देवता भी ब्राह्मणों की वंदना करते हैं और स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। और भी करें कि भगवान अपनी विश्वात्मा पावन श्रीनिकेतन, यहां तक कि जिनका नाम, जिनका गुणानुवाद विश्व के समस्त जीवों को पवित्र करता है, ऐसे परम पावन और श्री निकेतन, श्री जी के आश्रय भगवान विष्णु भी ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। और यह हमारे पहने हुए साड़ी को पहन ली, जबकि प्रसाद ही तो पहनी बेचारी, क्या हर्ज हुआ है। लेकिन वो तो क्रोध में है। पर देखिए, क्रोध में भी देवयानी के मुख से भगवान की महिमा निकल रही है, सनातन धर्म की बात आ रही है, भगवान के संबंध से ही ब्राह्मणों की महिमा व्यक्त कर रही है। एक नीति श्लोक में कहा गया है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वह दुख में भी होता है पर मुख से बहुत अच्छी बात बोलता है। दुख में होने पर भी खराब नहीं बोल सकता है। देवयानी जो कुछ भी बोल रही है, तो जब यह इसने कहा कि भगवान अपि विश्वात्मा पावन श्री निकेतन, भगवान विष्णु विश्वात्मा है, समस्त जीवों के हृदय में रहते हैं, वही इस विश्व को उत्पन्न किए हैं, चला रहे हैं और परम पवित्र हैं। इसके साथ ही साथ समस्त धन आदि के आश्रय लक्ष्मी जी के भी पति हैं भगवान। तो ये भगवान का गुणगान हुआ। बेचारी क्रोध में है, दुख में है, लेकिन फिर भी उसके मुख से भगवान का गुण निकल रहा है। यह है श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्तव्य। तो एक श्लोक में कहा गया है कि महान व्यक्ति यदि कष्ट में भी होता है फिर भी मुख से अच्छी बात बोलता है, खराब नहीं बोलता है। तो उदाहरण देता है, जैसे गन्ना कोल्हू में पेरा जाता है, मशीन में पेरा जाता है,
फिर भी उस दुख में भी मीठा रस ही उगलता है। गन्ना अपने आप दुख में सारा शरीर पीसा जा रहा है, लेकिन फिर भी उस मीठा रस उगलता है। यह है महान लोगों का चरित्र। तो ये बहुत बड़े ब्राह्मण की, बहुत बड़े विद्वान की पुत्री है देवयानी। अतः क्रोध में भी भगवान का गुण गा रही है, बहुत अच्छी बात बोल रही है। भले क्रोध में बोले, भगवान अपि विश्वात्मा पावन श्री निकेतन, भगवान के लिए पावन विश्वात्मा श्री निकेतन ऐसा विशेषण दे रही। यह है भगवान की कथा। इस प्रकार का एक तो सामान्य ब्राह्मण भी इतना पूज्य होता है, वयम तत्रापि भृगव, उसमें भी हम भृगुवंशी ब्राह्मण हैं। जिन भृगु जी के लात को भी भगवान विष्णु ने सहन किया अपने छाती में, हम लोग उनकी संतान है, भृगु जी के संतान है। भृगु जी के संतान को भार्गव कहते हैं। भृगु से भार्गव या पत्यवाचक शब्द। वयम तत्रापि भृगव, एक तो हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में भी भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, जिसके पदाघात को भी भगवान विष्णु ने अपने छाती में सहन किया और हमारे पूर्वज के भृगु जी के चरण को धारण करते हैं, चरण चिन्ह धारण करते हैं। एक तो हम ब्राह्मण हैं और उसमें भी भृगुवंशी ब्राह्मण है, और उस पर भी शिष्यो अस्या पिता न, शिष्यो अस्या न पितासुर, इसका पिता, इसका बाप एक तो वो असुर है, दैत्य कुल में जन्म लिया है, बृहस्पति जी को कह रहे, एक तो असुर है, और उस पर भी न शिष्य, हमारे पिताजी का शिष्य है, हमारे पिताजी का शिष्य है। तो अब पुत्री से बाप का संबंध जोड़ करके कह रहे हैं, इसका पिता अस्याह पिता न शिष्य, न माने अस्माकम, इसका पिता हम लोगों का शिष्य है। तो संबंध में भी हम बहुत बड़े हुए, ऐसे सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों में भी हम भृगुवंशी हैं, और उस पर भी इसका बाप हमारा शिष्य है। और फिर भी अस्मद धार्जम धृतवती शूद्रम वेद निवासती, लेकिन इस असती ने, इस दुष्टा ने मेरे पहनने योग्य वस्त्र को, मेरे पहनने वाली साड़ी को इसने पहन लिया जैसे कोई शूद्र वेद का उच्चारण करे। दो उदाहरण दे रहे, क्रोध में है। वेद का कुछ ऐसा हिस्सा है जिसका उच्चारण कोई नहीं कर सकता, सेकेंड दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति ही उच्चारण कर सकता है, जिसका उपनयन संस्कार हुआ है। कुछ ऐसे मंत्र हैं वेदों में और कुछ ऐसे भाग हैं जिसका सब लोग उच्चारण नहीं कर सकते। तो द्विज, जिसका द्विजाति संस्कार हुआ है, उपनयन संस्कार हुआ है, वे लोग उच्चारण करते थे, और जिसका उपनयन संस्कार आदि नहीं हुआ है वो उच्चारण नहीं करना चाहिए, उसे क्योंकि दोष लगता है। एक मान्यता रही है, तो उसको देवयानी कह रहे हैं कि जैसे कोई शूद्र वेद पढ़ ले, ऐसे इसने मेरे साड़ी को धारण कर। क्रोध में थी, राजा की पुत्री को इस तरह से बोल रही थी, एवं सपंतिम शर्मिष्ठा। इस प्रकार से देवयानी शाप दे रही थी, गाली दे रही थी उसको, शर्मिष्ठा को। शर्मिष्ठा आचार्य सुतम सतीम, तो इसने किया शर्मिष्ठा, अब उसके गाली को सुन करके यह भी क्रोध में हो गए, पूरा क्रोध में। यही विचार नहीं आया कि हमारे आचार्य की बेटी है, कुछ बोल रही है तो सहना चाहिए, कोई बात नहीं, हमारे गुरु की पुत्री है। आचार्य सुतम और सती, और उस पर भी परम सुंदर आचरण की देवयानी है, वास्तव में निंदा के योग्य नहीं है।
सती उसके लिए कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सती परम श्रेष्ठ सुचरित्र वाली देवयानी कभी क्रोध नहीं की थी, लेकिन आज अकस्मात ईश्वर का विधान ऐसा बेचारी के मुख से क्रोध आया, तो क्रोध में उसने जो भी कहा तो शर्मिष्ठा को चाहिए था कि वो सहन करे, लेकिन देखिए इधर भी सहन नहीं हुआ। अब गाली गलौज चालू हुआ, तो ये तो उच्च बात बोल रही थी, और शर्मिष्ठा को जब क्रोध आया तो वह पहले तो अपने दांतों से अपने ओठों को दबा ली, दष्ट दक्षदा धर्षिता, चूंकि उसका अपमान किया गया था। देवयानी ने सखियों के सामने उसका इतना बड़ा अपमान किया, तो बेचारी अपने को हीन समझने लगी, उसे बहुत दुख हुआ और क्रोध हुआ, तो इस तरह से सांस लेने लगी। स्वसंती रुषा स्वसंती उरंगी, व एक सर्पिणी के समान सांस लेने लगी। जैसे सांप की स्त्री फुफकारने लगे, वैसे वो राजपुत्री क्रोध में लंबी लंबी सांस छोड़ने लगी अपमान के बाद सुन करके, और कहती है इस तरह से बोली, गुरुपुत्री में भाषत, गुरुपुत्री से इस प्रकार बोली, तो सर्पिणी के समान फुफकार छोड़ने लगी क्रोध में और बोली, आत्मवृत्तम विज्ञाय कथ से बहु भिक्षुकी किन्न प्रत्यक्ष शेषमाकम गृहान बलिभुजो जथा। अरे भिखमंगिम ये तो राजपूत की राजा की बेटी थी, तो ये उसको सबसे पहले कहते, आत्मवृत्तम अभिज्ञाय कथ से बहु भिक्षुकी, अरे भिखमंगिम भिक्षुकी, आत्मवृत्तम अभिज्ञा, पहले ये नहीं ध्यान देती हो कि तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चल रहा है, कैसे जीविका चल रही है। किन्न प्रत्यक्ष से अस्माकम गृहान बलि भुजो जाता है, हमारे पिताजी के घर पर तुम्हारा बाप आकर के कुछ भोजन की प्रतीक्षा नहीं करता है, हमारे घर से जाता है तब न तुम्हारे घर का खर्चा चलता है। रोज हमारे पिताजी के यहाँ तुम्हारा बाप ही आता है ना, चाहे कथा वाचने आवे, चाहे मंत्र पढ़ने आवे, चाहे जो कुछ करने आवे। भिखमंगिन कहीं के बहुत बोलते भगवान वंदना करते हैं, ये वंदना करते हैं, ये वंदना करते हैं, रहो मैं तुमको बता रही हूं। इस तरह से गाली देने लगी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं विधि सुपरुष है, इस प्रकार से बहुत बहुत बात बोली। तो देवयानी जो भी बोल रही है बहुत हाई स्टैंडर्ड की बात बोल रही थी, भगवान की गुणगाथा कर रही थी, लेकिन ये तो सीधा रुपया पैसा पर उतर आई, व्यवहार पर। इसका मतलब तुम गरीब हो, मैं धनी हूं, मैं राजा की बेटी हूं, ये हूं वो हूं। तो चूंकि शर्मिष्ठा उतना अग्रसर महिला नहीं थी, लड़की नहीं थी जितना देवयानी थी। देवयानी एक तो सर्वश्रेष्ठ विद्वान की पुत्री है, शुक्राचार्य जी की। भगवान गीता में कहते हैं कभी ना मुसना कभी, मैं विद्वानों में शुक्राचार्य हूं, उसना उनका नाम। तो उनकी बेटी है, तो ये सुशिक्षित है, सुसंस्कृत है, इसके वाणी में भगवान की महिमा निकल रही थी। पर इसके वाणी में केवल धन पद ऐश्वर्य, हम लोग ऐसे हैं वैसे हैं, तुम भिखमंगी हो, ये हो वो, ये निकला। और उसने तो बेचारी जो भी किया था केवल वाणी से गाली दिया, वाणी से गाली दिया। इसने क्या किया, यह तुरंत ही उसके साड़ी को खोल करके और उसको कुआं में ढकेल दी। ये तो राजा की बेटी थी, तो बहुत तगड़ी थी, बलवान थी, और उसी के पक्ष में सारी सखियां भी थीं। देखिए यहां तक बात बढ़ गई। पहले बातों से झगड़ा हुआ, तो देवयानी तो बात बोल करके फिर शांत हो गई थी, तो अभी ये बिल्कुल सर्पिणी के समान उपकारते हुए इसको गाली देने लगी और उसको नग्न करके और वहीं कुआं में पटक दी खींच करके।
कुआं बहुत गहरा नहीं था, पुष्करणी के पास ही था, लेकिन फिर भी उसमें गिराने के बाद वो लड़की अपने से नहीं निकल सकती थी। तो एक प्रकार से जान मारने के लिए ही वो कुआं में पटक दी, जबरदस्ती खींच करके लाई और पटक दी। और इसके बाद देखिए उनका तमाशा, उसने सारे सखियों को कहा कि कोई भी मत बताना, ये इसी में मर जाए। स्त्रियों का हृदय बहुत कठिन कठोर होता है, ये सभी शास्त्र में कहा गया है। एक श्लोक में भागवत में भी कहा गया है, स्वयं कश्यप जी कहते हैं कि शरद पद्मो श्रवम वक्त्रम वचश्च श्रवणामृतम हृदयम क्षुरधाराभम स्त्रीणाम को वेद चेष्टितो। स्त्रियों का मुख शरदकालीन कमल के समान सुंदर होता है, और वचश्च श्रवणामृतम, और उनका वचन तो कानों के लिए अमृत होता है, परंतु हृदय जो होता है वो शान धराए हुए तेज छुरे के धार के समान होता है। ये भागवत में कहा गया है। देखिए इस प्रसंग में इतना कठोर हृदय हो जाना, और अपनी सखी के प्रति कुआं में पटक देना, वस्त्र छीन करके कुआं में पटक देना। इसके बाद ये साठगांठ कर रहे, कोई राजधानी में एक बात नहीं खोलेगी। लोग चली गए। तो तस्याम गतायाम स्वगृहम जजातिर मृगयाम चरण। लेकिन ईश्वर का विधान देखिए, अद्भुत विधान होता है। ये उसको कुआं में पटका गया है कुछ खास उद्देश्य से, ईश्वर ने किया है, ये कृष्ण का किया हुआ है। न उसमें क्रोध इतना आ सकता था शर्मिष्ठा में, न देवयानी में क्रोध आ सकता था, लेकिन सब हुआ, और यहां तक कि कुआं में भी फेंक दिया। और जब ही वे लोग उस सरोवर से आगे गई अपने घर, शर्मिष्ठा गई, उस सारी सखियां, उसी समय महाराज जजाति प्यास से व्याकुल होकर के उसी उद्यान में जल खोजने लगे। जलार्थी ताम्रदर्श। और वे कैसे उधर आ गए? मृगयाम चरण, मृगया करते हुए। मृगया का अर्थ होता है जब राजा किसी हिंसक पशु को मारता है और पवित्र मृग को, कस्तूरी के मृग को मारता है। कस्तूरी का मृग ऐसा होता है जिसके नाभि में कस्तूरी होता है, और कस्तूरी जब पक जाता है उसकी नाभि सड़ जाती है, तो उसमें बहुत दुखी होता है हरिण। तो ये राजा का कर्तव्य है, उसको ये ऑर्डर दिया गया ईश्वर के द्वारा कि अपने राज्य में ऐसे हरिण को खोज खोज करके मार दे, नहीं तो बेचारा तड़पता हुआ बहुत महीनों में मरता है। इसी को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम के विषय में कि पावन मृग मारही जिए जानी, नितपति राव देखा वही, नृपहि देखा वही आनी। पावन मृग मारते थे, ऐसे मृग का वध कर देना ही उसका उपकार है जिसकी नाभि पक जाती है। तो महाराज जजाति भी इसी तरह से कस्तूरी के मृग का वध करने के लिए और हिंसक जंतुओं का वध करने के लिए घूम रहे थे। तो घूमते घामते हुए उनको प्यास लगी, और प्यास के कारण वे उसी कुआं में ही अकस्मात आ गए, कुआं के ऊपर आ गए। पानी देख रहे थे, पानी कहाँ मिलेगा, पानी। उनको इस तरह की प्यास जो लगी, यह भी भगवान की व्यवस्था थी, कृष्ण की व्यवस्था थी। जलार्थी, जल की इच्छा से वो घूम रहे थे, तब तो कुआं में देखे तो कूपे ताम ददर्श, कुएं में गिरी हुई देवयानी को देखिए ईश्वर की व्यवस्था। उसी के लिए ईश्वर ने उसको पटका था। यही जो वास्तविक घटना है। तो एक कन्या को, एक लड़की को कुएं में गिरी हुई देख करके
महाराज जजाति का हृदय दया से भर गया। वो देख लिए कि अगर इसको नहीं निकाला जाएगा तो ये बेचारी मर जाएगी, तो तुरंत ही वे निकालने का प्रयास किए। प्रयास में उनका यह था कि पहले अपने धनुष के नोक से उन्होंने कुएं के तट को नीचा किया, हटाया, मिट्टी हटाया, ईंट हटाया, जो भी था, पत्थर जो भी पहले का, उसको हटाया, खाल किया और वहां खड़े होकर के तब अपने वास को, अपने कपड़े को, समुत्तरम वास दत्वा समुत्तरम वास, राजा विवास से, तसई राजा विवास से, तो बिना वस्त्र के थे। तो सबसे पहले महाराज जजाति ने अपना वस्त्र दिया, फेंक दिया पहनने के लिए, अपने अंगों को ढकने के लिए। और इसके बाद तट को नीचा किए, तट को नीचा करके और बांह से वो जो कपड़ा गांठ बनाकर दिए थे उसको पकड़ करके वाई, और इसके बाद महाराज हाथ पकड़ करके बाहर कर लिए। गृहीत्वा पाणी ना पाणी उज्जहार दया पर, दया पर महाराज जजाति दया के वश में उस ज्योति लड़की का उद्धार किए, दया वश। सुखदेव गोस्वामी का शब्द सुनिए, दया पर, दया परायण। वो तो सभी जीवों पर दया करते थे, इस विपत्ति में पड़ी हुई इस कन्या पर उन्होंने दया करके निकाल दिया। गृहीत्वा पाणिना पाणी, अपने दाहिने हाथ से उसका दाहिना हाथ पकड़कर निकाल दी ऊपर की। तो जब उसका हाथ पकड़ करके निकाल लिए तो देवयानी महाराज जजाति से बोली। देवयानी ने ये कहा कि महाराज, राजंस्त्वया गृहीतों में पाणी पर पुरंजय, हे शत्रुओं के नगर को जीतने वाले महाराज, आपने मेरा पानी ग्रहण कर लिया, आपने त्वया गृहीत है, आपने मेरा पानी ग्रहण कर लिया। अतः हस्तग्राहो न परो भूत, अब मेरा हाथ पकड़ने वाला, मेरे साथ विवाह करने वाला दूसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने मुझको ग्रहण कर लिया, मेरा पानी ग्रहण कर लिया। हमारा जजाति परम धार्मिक पुरुष थे, राजर्षि थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये केवल हाथ पकड़ने से थोड़े विवाह हो गया। महाराज जजाति कहे, ऐसी बात आप क्यों कहती? तो आप कुएं में गिरी हुई थी, मैंने दयावश निकाल दिया, लेकिन ऐसी बात न कहें। तब देवयानी कहती है, हे महाराज, ये जो संबंध है हम में और आप में, यह पौरुष संबंध नहीं है। पौरुष माने पुरुष का, मनुष्य का किया हुआ संबंध नहीं है। हमारे और आपके बीच में जो संबंध हो रहा है, यह ईश्वर का किया हुआ संबंध है। मैं तो कुएं में गिरी हुई थी, और कुएं में गिरी थी, मैं क्या जानती थी कि आप मेरे पास आएंगे और आप मुझे निकालेंगे। लेकिन ईश्वर ने आपके हृदय में प्रेरणा दिया, आप मेरे पास आए और हमको आपने निकाला इस कुएं से। आपका जो दर्शन हुआ, यह ईशकृतो संबंधो नौन पुरुष, यह ईश्वर के द्वारा रचा हुआ संबंध है, मनुष्य समाज के द्वारा एक रचा हुआ संबंध नहीं है। पौरुष संबंध नहीं है, अपौरुष है, ईश्वर के द्वारा दिया। क्योंकि जलदम कूप लगनाया भवतो दर्शनम मम, मैं कुएं में कूप लगना थी, कुएं में गिरी हुई थी,
और ऐसी स्थिति में आपका दर्शन तो यह ईश्वर के द्वारा किया हुआ संबंध है। न आप हमको जानते थे न मैं आपको जानती थी, पर आपका कुएं पर आना और मुझे निकालना, मेरे जीवन की रक्षा करना, तो हमारे आप वास्तव में प्राणनाथ हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा किया है, आप ही हमारे पति हैं। यह ईश्वर की व्यवस्था है, अतः आप हमें स्वीकार करें। इस पर महाराज जजाति ने पूछा कि आप कौन हैं, क्या नाम है, आप किसकी पुत्री हैं? तो उसने कहा मैं परम पूज्य श्री शुक्राचार्य की पुत्री हूं। इतना सुनने पर महाराज जजाति कान बंद कर लिए। जब दूसरा शब्द उसने कहा कि पर आप मेरे पति हैं, तब महाराज जजाति कान बंद कर ले, कहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप किसी ब्राह्मण से विवाह कीजिए, मैं व्यवस्था कर दूंगा, मैं विवाह करा दूंगा, लेकिन आप ब्राह्मण से विवाह कीजिए। आप ब्राह्मणी हैं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं कैसे किसी ब्राह्मणी को स्वीकार कर सकता हूं? तब वो कहती है देवयानी, न ब्राह्मणों में भविता हस्तग्राहो महाभुज। हे महान बाहुबल वाले, मेरे साथ कोई ब्राह्मण विवाह नहीं करेगा। कचस्य 12 स्पत्य सापा जम सपम पुरा। क्यों? महाराज जजाति ने पूछा कि तुम्हारे साथ कोई ब्राह्मण क्यों नहीं विवाह करेगा? तो नहीं करेगा, क्योंकि बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ ने हमको शाप दिया है। क्यों शाप दिया? तो देवानी कहती जम असपम पूरा, मैंने उसको पहले शाप दिया, इसलिए उसने मुझे शाप दे दिया। जो कथा इस प्रकार की है कि बृहस्पति जी के पुत्र, बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, जस्ट अपोजिट। लेकिन पहले के लोग इतना महान होते थे कि व्यवहारिक झगड़ा अपनी जगह पर रहता था, बाकी वे किसी को का हित करना, किसी की सहायता करना, इससे नहीं चूकते थे। तो शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते हैं, मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देना। इतना एडवांस है मेडिकल साइंस में। आजकल तो कोई मरे हुए को नहीं जिला सकता ना, अरे जीवित को ही जिला दे वही काफी है। हॉस्पिटलाइज्ड है, जी रहा है, उसको भी नहीं जिला सकता। डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब ले जाओ, ये नहीं बच सकता। तो मरे हुए को कहां से जिलाएंगे? लेकिन शुक्राचार्य सबसे बड़े डॉक्टर हैं जो मरे हुए को जीवित करते हैं, ये विद्या है। तो यह मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए स्वर्ग से बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ आए शुक्राचार्य के पास, तो उन्होंने स्वीकार किया अपने शिष्य के रूप में शुक्राचार्य जी ने, और पढ़ाया, खूब अच्छा से पढ़ा दिया, पूर्ण पारंगत हो गए। कच्छ बहुत सुंदर थे और वो भी ब्राह्मण है, और देवयानी वहां रहती थी अपने पिता के पास। तो उसने प्रस्ताव रखा कच्छ से कि आप हमारे साथ विवाह कीजिए। तो कच्छ ने कहा कि नहीं, आप हमारे गुरु की पुत्री हैं, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा। मैंने इनसे पढ़ा है, ये औषधि विज्ञान पढ़ा है, चाहे मृत संजीवनी विद्या सीखा है, तो हमारे गुरु हैं, और आप गुरु की पुत्री हैं, तो मैं आपके साथ विवाह नहीं करूंगा, ये पाप होगा, अन्याय होगा। तो देवयानी ने कहा नहीं, ये पाप नहीं है। लेकिन कच्छ विवाह नहीं किया, कहा नहीं करूंगा। तो इसने क्रोध से शाप दे दिया देवयानी ने, मेरे पिता के द्वारा तुम जो भी पढ़ाई लिखाई किए हो सब भूल जाए, विद्या काम न आवे। जब इसने शाप दिया तो कच्छ ने भी शाप दिया कि तुम्हारे साथ कोई ब्राह्मण विवाह नहीं करेगा, ये मेरा शाप है। उसी की याद दिला रही है देवयानी कि मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ने वाला
पानी ग्रहण करने वाला कोई ब्राह्मण नहीं होगा। जब ब्राह्मण के साथ विवाह नहीं होगा तो इसका मतलब क्षत्रिय के साथ होगा। ब्राह्मण के बाद तो क्षत्रिय ही आते हैं, तो क्षत्रिय के साथ विवाह होगा। तो यह विवाह ईश्वर का रचा हुआ है। जब मैं कुएं में गिरी, कोई मुझे देखने वाला नहीं था, तो भगवान ने आपको भेजा और आपने हमारा पानी ग्रहण किया। तो जब हमको एक क्षत्रिय को ही चुनना है अपने पति के रूप में, तो आपसे श्रेष्ठ क्षत्रिय कौन होगा इस पृथ्वी पर? तो भगवान ने स्वयं ही आपको भेजा है। और आप भी अविवाहित हैं, इसके पहले आपने कोई विवाह नहीं किया है, अतः आप हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। इस तरह से आग्रह किया। देखिए ईश्वर का विधान कैसे कैसे क्रोध भर करके देवयानी में या शर्मिष्ठा में, और फिर कुएं में गिराना, फिर महाराज जजाति को प्यास ऐसा लग जाना। इतने में थर्ड क्लास के आदमी नहीं थे कि कहीं चले बस प्यास लग जाए। आज का आदमी अगर पानी पी करके चले तो जानता है कि कम से कम 2-3 घंटा प्यास नहीं लगेगी, है ना। लेकिन वो घूम रहे हैं और अकस्मात ऐसे प्यास लग जाना, और वो भी प्यास से हो करके पानी खोजते खोजते उसी कुआं पर आ जाना, या और कुआं नहीं था। और जो पुरुषों के लिए प्रोहिबिटेड एरिया था, केवल स्त्रियां वहां घूम सकती थी, उस स्थान में चले जाना। और सबसे पहली बात तो भगवान शिव को क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला, उसी रास्ते से वे चले गए, क्योंकि जो ईश्वर के द्वारा रचा हुआ है उसी को ये लोग पूरा कर रहे हैं। महाराज जजाति रणभिप्रेतम दैवोपहृतमात्मनः मनस्तु तद्गतं बुद्ध्वा प्रतिजग्राह तद्वचः। महाराज जजाति विचार करने लगे कि महान पुरुष किसी भी अवस्था में अधर्म नहीं कर सकता है। उनके सामने ये विचार आया, ये प्रस्ताव आया, एक ब्राह्मणी कन्या मेरे साथ विवाह के लिए कह रही है और सारा औचित्य दे रही है। ये ईश्वर का विधान, ईश्वर का रचा हुआ ये प्रसंग है। तो विचार करने लगे। अनभिप्रेतम, उनको यार अभिप्रेत नहीं था, नहीं चाहते थे कि मैं ब्राह्मणी के साथ विवाह करूं, लेकिन दैवोपहृतमात्मन, उन्होंने विचार किया कि अपने आप दैव अर्थात ईश्वर के द्वारा यह संयोग रचा हुआ है इस तरह का। इसके बाद भी वे अब सोचने लगे कि क्या यह वास्तव में मेरी पत्नी है, ईश्वर के द्वारा लिखा हुआ। तब वो समझे हाँ, मनस्तु तद्गतं बुद्ध्वा, उनका मन भी देवयानी में जाने लगा। उनकी इच्छा हुई कि हमारे पत्नी के योग्य है, इसको पत्नी बनाना चाहिए। तो जब मन चला गया देवयानी में, तो उन्होंने समझ लिया कि ईश्वर के द्वारा यह मेरी पत्नी निश्चित की गई है, अन्यथा मेरा मन कभी भी अधर्म में नहीं जा सकता। पहले के जो महान पुरुष होते थे उनका मन ही प्रमाण होता था, मन कभी गलत पंथ पर जा ही नहीं सकता था। तो भगवान श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने पर नारी नहेरी। सीता को देख करके फुलवारी में भगवान श्री राम के मन में आया कि यह मेरी पत्नी होती तो अच्छा होता। तो फिर लक्ष्मण जी से बात करने लगे, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, यही सपने पर नारी नहेरी। मुझे अपने मन पर पूर्ण विश्वास है, मेरा मन सपने में भी पर नारी का स्मरण नहीं किया है, सपने में भी, जागृत की तो बात ही क्या है। लेकिन आज मेरा मन जा रहा है इस पर, सीता पर, इसका मतलब है कि यह मेरी पत्नी है, अन्यथा नहीं जा सकता। इसी प्रकार का प्रसंग हम लोग पढ़ते हैं महाराज दुष्यंत के विषय में। महाराज दुष्यंत जब शकुंतला को देखे तो उनके मन में ये बात हुई कि मैं इसको अपनी पत्नी बनाऊं।
लेकिन उसके जाति को, उसके पिता आदि को नहीं जानते थे। और वह लड़की शकुंतला एक ब्राह्मण के आश्रम में रहती थी, कण्व मुनि के आश्रम में रहती थी। उन्होंने देखा तो समझ गए, जब मन गया तो समझ गए कि ये ब्राह्मणी नहीं है। यदि यह ब्राह्मणी होती तो मेरा मन कभी भी इसमें नहीं जा सकता था। नहीं चेता पौरवाणाम अधर्मे रमते क्वचित। पूर्ववंशियों का चित्त कभी भी अधर्म में नहीं रम सकता है। रघुवंश सिनकर सहज स्वभाव मन कुपंथ पग धरई न काऊ। भगवान राम कहते हैं। और दुष्यंत महाराज भी कहते हैं कि यदि ये इस लड़की में मेरा मन जा रहा है, इसका अर्थ है कि यह क्षत्रिय ही होगी, ये ब्राह्मणी नहीं है। तो जब वो शकुंतला से बात करते हैं कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तब उसने बताया कि महाराज मेरे पिता विश्वामित्र मुनि हैं और मेनका ने मुझे जन्म दिया। तो ये साधु थे, ऋषि, और मेनका अप्सरा थी, इन दोनों ने हमको छोड़ दिया, वन में फेंक करके चली गई स्वर्ग। तो फिर शकुंत नाम के पक्षियों ने पंख की छाया करके मेरा पालन किया, तो मेरा नाम शकुंतला हुआ। और ये जो आश्रम है ये भगवान कण्व का है, कण्व मुनि का है। वे हमारी पुत्री की तरह हमारा पालन किए हैं। ये स्थिति है। तो जब विश्वामित्र की पुत्री सुने दुष्यंत महाराज, तब वे पूर्ण आश्वस्त हुए, ठीक इसीलिए मेरा मन तुम में जा रहा था। यदि तुम ब्राह्मणी होती तो मेरा मन कभी नहीं जा सकता। कितना ऊंचा मन पहले के लोगों का था, ये अद्भुत बात। आज के भ्रष्ट गिरे हुए लोगों का अपना मन प्रमाण नहीं है। मन कहीं भी जा सकता है, कुछ भी अनर्थ कर सकता है। पहले के लोग ऐसे होते थे। तो महाराज जजाति विचार करने लगे, तो फाइनल उन्होंने यही किया कि मेरा मन है इसमें जा रहा है। इसका मतलब है कि दैव के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा निश्चित की हुई यही मेरी पत्नी है। ये बात आई। लेकिन उस दशा में भी महाराज जजाति ने फिर स्पर्श नहीं किया देवयानी का। उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रतिजग्राह तद बचो, उसके प्रस्ताव को स्वीकार किए। और उन्होंने कहा कि आपको मैं स्वीकार करता हूं, परंतु आपके पिताजी कन्यादान करेंगे तब मैं स्वीकार करूंगा। मैं आपके वचन को मानता हूं, लेकिन तब जब पिताजी शुक्राचार्य कन्यादान करेंगे तब मैं स्वीकार करूंगा। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी आगे के श्लोक में कहते हैं, गते राजनिशा वीरे तत्र स्म रुदती पितुः। वीरे राजा जजाति के जाने पर, तो वहां जजाति को वीर क्यों कहा गया है? इसलिए वीर कहा गया कि महाराज जजाति वास्तव में जितेंद्रिय व्यक्ति थे। उस देवयानी को उन्होंने फिर स्पर्श नहीं किया। ये मान लिया कि ये मेरी पत्नी है, इसके पिताजी कन्यादान करेंगे, तो उसके बाद ही मैं इसको छू सकता हूं। इसलिए उनको वीर कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जब वीर राजा चले गए तो इस प्रकार से जितेंद्रिय व्यक्ति परम सुंदरी देवयानी को फिर उन्होंने स्पर्श नहीं किया। विवाह के बाद ही स्पर्श करेंगे। देखिए कितना महान लोग होते थे इस तरह से कवि। और उन्होंने कह दिया कि आपके पिताजी जब आपको अर्पित करेंगे तब मैं आपको स्वीकार कर लूंगा। ठीक है। जो राजा चले गए तब सुखदेव गोस्वामी कथा में बताते हैं, जब राजा जजाति चले गए, सारा विवाह का प्रस्ताव सब स्वीकार हो गया, सब कुछ हो गया। तो जब उधर गए तो वहीं पर देवयानी तत्र स्म रुदती पितुः निवेदयत् ततः सर्वम उक्तम सर्विष्ठया कृतम। राजा चले गए तो
देवयानी वहीं से रोना चालू की। खूब तो दुखी थी, रोने लगी, एक प्रकार से हमारी जान मार दी गई थी। तो बच्ची का आश्रय कौन होगा? लड़की का अरे माँ है चाहे पिताजी। तो पिताजी के पास गई रोते हुए, रोती हुई गई और खूब कह रहे थे, पिताजी शर्मिष्ठा ने हमको मार ही दिया था, ऐसे वैसे। तो शर्मिष्ठया सर्वम उक्तम और शर्मिष्ठया सर्वम कृतम निवेद्य। शर्मिष्ठा ने जो जो किया था और जो जो बोला था वो सब देवयानी सुना दी शुक्राचार्य को। इसने क्या क्या कहा था एक शब्द नहीं सुनाई। देखिए, जब आदमी किसी की शिकायत करता है तो केवल उसका दोष गाता है, और स्वयं क्या क्या बोली थी शर्मिष्ठा को एक शब्द नहीं बोली। शर्मिष्ठया सर्वम उक्तम शर्मिष्ठया सर्वम कृतम। शर्मिष्ठा ने बोला था, और भी बहुत बात बोली थी वो, लेकिन वो कही थी कि अरे भिखमंग जी, तुम्हारा बाप हमारे पिताजी के घर पर कौआ की तरह देखता है, तो कुत्ता की तरह ड्यूटी करता है, तब कुछ सीधा पिसान मिल जाता है खाने पीने को। इसका मतलब ये हुआ। ये बात तो उसने खूब बढ़ा करके कहा। देवयानी जो कुछ कही तो कुछ न कुछ उसमें नमक मिर्च मिला करके ही कही, जो टेस्ट ज्यादा हो जाए, मतलब पिताजी को क्रोध आवे। और सब कुछ जो भी कहा था वो पूरा पूरा सुना दिया, और जो भी किया था वो अभी, और किए में क्या क्या रो रो करके वर्णन कर रहे थे कि पिताजी महाराज जजाति नहीं आए होते तो मैं तो मर गई होती, मुझको कुआं में पटक दिया था, ऐसे वैसे ये वो। ये तो भगवान की कृपा से बच गई या आपके पुण्य से बच गई, नहीं तो उसने तो हमें मार दिया था। ऐसे वो इस तरह से बोल रही थी कि शर्मिष्ठा को दंड दिया जाए। भूल नहीं सकी थी, यद्यपि कुआं में पटकने से ही उसका सबसे बड़ा काम जीवन का हो गया था। ये शर्मिष्ठा ने भला ही किया था। अगर दूसरे पॉइंट से देखा जाए तो देवयानी को जाकर धन्यवाद देना चाहिए था शर्मिष्ठा को कि धन्य हो सखी, तुमने मुझे पटका, वो महाराज जजाति आ गए और हमसे उनका विवाह निश्चित हो गया। तो खुशी की बात थी ना। लेकिन व्यक्ति जब क्रोध में होता है, किसी के प्रति अमर्ष होता है, तो उसके गुणों को नहीं देखता है, और खास करके स्त्रियों में बहुत अमर्ष होता है। ये मैं मानव साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, शास्त्रों में पढ़ी हुई बात। किसी से वो बदला लेना चाहती हैं तो वो उनको फिर रोका नहीं जा सकता, कुछ भी किसी भी तरह समझा करके। तो इतना बड़ा काम हो गया, विवाह की बात हो गई, एक राजर्षि से विवाह होने वाला है, तो कुआं में गिरने के कारण ही मिले, नहीं तो नहीं मिले होते। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए था देवयानी को, लेकिन नहीं, इसको निग्लेक्ट किया और राजा के चले जाने के बाद वहीं से रोना चालू किया। ये स्त्रियों के आंख में आंसू नहीं होता है, हाथ में आंसू होता है। जब ढरना चाहे बस वहां से रोना चालू किया। जो महाराज जजाति के साथ विवाह आदि का प्रस्ताव कर रहे थे तो कोई रोना धोना नहीं, और जब पिताजी के पास जाकर शिकायत करना हुआ तो वहीं से रोना चालू। रोने लगे, रोते हुए जा करके शर्मिष्ठा के द्वारा उक्त और कृत सब सुना दिया। इसने ये कहा, ये कहा, ये किया, वो किया। अब तो उन बातों को सुन करके दुर्मना भगवान काव्य, भगवान इतने सुखदेव गोस्वामी शुक्राचार्य जी को भगवान अर्थात परम पूज्य, परम शक्तिमान, परम समर्थ बता रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि दुर्मना भगवान काव्य, उनका मन बिल्कुल दुखित हो गया और वे पुरोहिती के कर्म की निंदा करने लगे। पौरोहित्यम विगर्ह्यम, पौरोहित्यम पुरोहित के काम की बहुत निंदा करने लगे। ये पुरोहिती का काम ठीक नहीं है, किसी के दरवाजे पर जाओ और उससे आशा रखो
ये ठीक नहीं है, निंदा करने लगे। और स्तुवम वृत्तिम च कापोतिम, और कापोती वृत्ति की प्रशंसा करने लगे और अपनी पुत्री के साथ राजा के घर महल से, उस पुर से, नगर से निकल गए। लेकिन अब मैं पुरोहिती का काम नहीं करूंगा, अब कपोत की वृत्ति अपनाऊंगा। वृत्ति मैंने जीविका, कपोत मतलब कबूतर। कपोत जैसे जहां तहां से दाना चुन करके खाते हैं, किसी की नौकरी नहीं करते हैं, है ना। कबूतर जहां तहां से खा लेते हैं, बाजार में गिरे हुए दाने या खेत में कहीं से दाना चुग करके खा लेते हैं, जी लेते हैं, फ्री रहते हैं। पर ये पुरोहित का काम जो है, ये कुकुर का काम है। वो सोचने लगे ऐसे, इतना डिपेंड रहना किसी पर कि ये जीविका देगा, भोजन करने को, कपड़ा पहनने को। छी, बताओ, आज मैं इसके यहाँ यदि नहीं रहता, बंधन में नहीं रहता, तो वो लड़की हमको भिखमंगा कहती। ये राजा कहवा रहा है ना। अब देखिए इनकी बात। अरे 2 बच्चियों में झगड़ा हुआ है तो वहीं से उल्टा देना, तो ये कहे कि नहीं अब रहना ही नहीं है, दैत्यों के साथ रहना नहीं है। और जब देवता लोग सुनेंगे कि शुक्राचार्य जी त्याग कर दिए दैत्यों का, तो वे लोग चढ़ाई करेंगे और इन लोगों को मार पीट करके ठीक कर देंगे। अब इनकी सहायता मैं नहीं करूंगा। तो कपोती वृत्ति की प्रशंसा कर रहे थे। कहीं न कहीं से कुछ न कुछ मिल ही जाता है, कोई दे जाता है, या खेत में गिरा हुआ अन्न चुन लेंगे, या बाजार में गिरा हुआ अनाज, मंडी में गिरा हुआ कुछ दाना चुन लेंगे, ला करके खाएंगे। लेकिन किसी की परवशता, किसी की अधीनता तो स्वीकार नहीं करेंगे। आज भोजन दे रहा है और कल कहे कि अरे भिखमंगा, तुमको मैं खिला रहा हूं, जिला रहा हूं, ये कौन सा है। इसलिए अपनी बेटी को कहे चलो 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 चलो, अब चले कहीं देश दुनिया में घूम करके स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन ऐसे पराधीन नहीं रहेंगे। तो दुहित्रा सह जजौपुरा, अपनी पुत्री के साथ निकल गए, नगर से निकल गए। वृषपर्वातम आज्ञाय अब प्रत्यनिक विवक्षितम गुरुम प्रसादे मूर्धना पादयो पतितः पथि। वृषपर्वा जी को पता लगा कि हमारे जीवन के रक्षक, दैत्यों के संरक्षक शुक्राचार्य जी घर छोड़ करके निकल गए। ये क्यों निकले, ये बात भी उनको पता चल गई कि हमारी लड़की ने देवयानी को, गुरु की लड़की को पटका, कुएं में झगड़ा किया, उनको बहुत बात बोल दिया, इसलिए वो घर छोड़कर जा रहे हैं, नगर छोड़कर जा रहे हैं। तो प्रत्यनिक विवक्षितम, महाराज वृषपर्वा तुरंत समझ गए कि देवता लोग अवश्य हम पर चढ़ाई करेंगे, दैत्यों पर चढ़ाई करेंगे। तो इस संकट को देख करके वे गए रास्ते में। राजा निकल करके गए अपने सचिवों के, मंत्रियों के साथ, और जा करके पथ में गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए पादयो पतितः, दोनों चरणों के बीच में गिर गए। गुरु के बिना, शुक्राचार्य के बिना दैत्य जी नहीं सकते थे। देवता इनके बैरी हैं, इनको मार करके खत्म कर देते। इन्हीं की बुद्धि से लोग बचते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए अगर गुरु का अपराध हो गया तो क्षमा मांगने में राजा वृषपर्वा को कोई संकोच नहीं हुआ। गुरु के दोनों चरणों में जाकर गिर गए, और भी पथी, जहां हजारों लाखों लोग देख रहे थे, उस रास्ते में वे गुरु के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, शर्मिष्ठा भी आपकी ही बेटी है, बेचारी, उसके द्वारा जो कुछ भी बोला गया उसे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। एक नीति की उक्ति है कि भाई अपने दांत से अगर अपनी जीभ कट जाए तो दांत को तोड़कर नहीं फेंकते हैं ना, क्योंकि दांत बहुत दिन काम आएगा।
भले वो जिह्वा को कभी कभी काट देता है, लेकिन अब इसके चलते दांत को नहीं तोड़ा जाएगा। इस तरह से बातें बृहस्पति जी ने कहा। देवयानी या शर्मिष्ठा दोनों आपकी ही पुत्रियां हैं। अगर इन्होंने कुछ गलती किया तो गुरुजी मैं उसको अपनी गलती मान करके आपसे क्षमा चाहता हूँ। शर्मिष्ठा की गलती क्षमा कर दी। शर्मिष्ठा वहीं पर थी, उसको भी बृहस्पति जी ने कहा कि तुरंत गुरुजी के चरण पकड़ो माफी देने के लिए कि ये न जाए, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। सुखदेव गोस्वामी शुक्राचार्य की प्रशंसा करते हैं। क्षणार्ध मन्युर भगवान काव्य शिष्यम व्याचष्ट भार्गव। भृगु वंश में उत्पन्न है शुक्राचार्य जी। क्षणार्ध मन्यु, आधे क्षण के लिए उनका क्रोध रहता है बस। मन्यु माने क्रोध, क्षणार्ध मन्यु, क्षणार्ध क्रोध। एक नीति श्लोक में बताया गया है कि महान पुरुषों का क्रोध कितने देर के लिए होता है। प्रणाम अंत, प्रणाम अंत। अगर कोई उनको प्रणाम कर दे तो उनका क्रोध उसी समय खत्म हो जाता है। और दुष्ट का क्रोध मरते दम तक रहता है। जब मरेगा, मरने से पहले बेहोश हो जाएगा तभी क्रोध छोड़ सकता है, नहीं तो पहले नहीं। महान पुरुष महात्माओं का क्रोध कब तक होता है? प्रणामांत। जिस पर क्रोध है उसने प्रणाम किया, बस क्रोध खत्म। तो शुक्राचार्य भी ऐसे ही महान पुरुष है, महात्मा है। जब बृहस्पति जी चरण में गिर गए तो क्षणार्ध मन्यु, आधे क्षण के लिए जिनका क्रोध रहता है, ऐसे शुक्राचार्य जी खुश हो गए। और शिष्य व्याचष्ट भार्गव, वे भृगुवंशी शुक्राचार्य जी अपने शिष्य से बोले। नहीं तो आदमी बोलता भी नहीं, क्रोध में होने पर पहले तो बोलता नहीं, तो बोले, क्रोध छोड़ करके शांति से बोले। कामोस्या क्रियताम राजन नैनम त्यक्तुम योत्सहे। राजन, कोई गलत बात शुक्राचार्य नहीं बोल रहे हैं, डांटे नहीं कि शैतान या बदमाश तुम्हारी लड़की ऐसी है, कुछ नहीं कहे। राजा संबोधन करेंगे, राजन अस्या कामः क्रियताम, इसकी जो इच्छा है मेरी बेटी की सामने है, देवयानी जा रही, देवयानी की जो इच्छा है आप उसको पूरा कीजिए। बस मैं इसका त्याग नहीं कर सकता हूं। न एनम त्यक्तुम उत्साह, मैं अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकता हूं। छोड़ने का मतलब है कि मैं इसका मन तोड़ नहीं सकता। आपकी बेटी ने इसको कुआं में पटका, एक प्रकार से मर चुकी थी, लेकिन भगवान की कृपा से जजाति महाराज आए, जिला दिए, ठीक है, लेकिन अब ये इसकी जो इच्छा है आप उसको पूरा कीजिए। मैं इसका त्याग नहीं कर सकता, मतलब इसकी जो रुचि है आप पालन कीजिए, मैं ठीक है आपके साथ रहूंगा। महाराज बृहस्पति देवयानी से हाथ जोड़ कर कहते हैं, बेटी ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है बोलो, तुम्हारी जो इच्छा है बोलो। तथेत्य व्यवस्थित। इस प्रकार से जब निश्चय हुआ तब देवयानी अपने मनोगत बात को बोली। देवयानी ने कहा, पित्रा दत्ता जतोजा से पित्रा दत्ता जतो जास्य मामनो सानुगा जात मामनो। मेरे पिताजी मेरा विवाह जिस व्यक्ति से करेंगे, मैं जहां जाऊंगी वहां पर ये उन सभी सखियों के साथ जाए मेरी दासी बन करके, जिन लोगों ने मुझको कुआं में पटका था। तो सानुगा अपने अनुगामियों के साथ, मतलब अपने सखियों के साथ ही जाए मेरी दासी बन करके।
मेरा जहां विवाह होगा वहां मेरी सेवा के लिए हाजिर जाए। तब उस समय शर्मिष्ठा भी वहां थी राजा के साथ। उधर देवयानी थी अपने पिताजी के साथ और शर्मिष्ठा अपने पिताजी के साथ। तो एक राजकुमारी एक ब्राह्मणी की दासी बन करके जाए, एक बहुत कठिन बात थी। लेकिन वो ब्राह्मणी आखिर राजर्षि की पत्नी बन करके जाने वाली है, तो अगर नहीं बनेगी दासी तो शुक्राचार्य नहीं रहेंगे। और शुक्राचार्य का अभाव मतलब दैत्यों की सफाई देवताओं के द्वारा। तो स्वानम तत्संकटम वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरव। शर्मिष्ठा ने देखा कि गुरु जी नहीं रहते हैं तो दैत्यों पर, हमारे कुल पर महान संकट आएगा, और रहते हैं तो बहुत बड़ा लाभ है। अर्थस्य गौरवम, प्रयोजन की श्रेष्ठता इनके रहने पर। अतः उसने स्वीकार किया और परिचरत स्त्री सहस्रेण दासवत, परिचरत देवयानी स्त्री सहस्रेण दासवत। वो देवयानी की सेवा करने लगी हजारों हजारों सखियों के साथ। ये दंड दिया गया शर्मिष्ठा को, परंतु वह अपने कुल के, अपने वंश के लोगों की सुरक्षा के लिए ये बात मान ली। ठीक है, देखिए यह भी कितनी महान महिला है जो अपने परिवार के संकट के लिए इस प्रकार से देवयानी की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, दासी बन करके जाऊंगी। विवाह होने के बाद नाउसाय सुताम दत्वा, नाउसाय सुताम दत्वा, उस समय अपनी पुत्री को जब अर्पण किया शुक्राचार्य ने, बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। तो जब अर्पण किए अपनी पुत्री को, तो महाराज जजाति से स्पेशल वार्निंग दिया शुक्राचार्य ने। हे राजन, शर्मिष्ठा आपके बेड पर कभी नहीं आवे, ये ध्यान रखिए। यद्यपि नाउसाय सुतम दत्वा सह शर्मिष्ठ योजना, यद्यपि शुक्राचार्य ने विवाह कराया देवयानी का, तो उन्होंने शर्मिष्ठा का भी विवाह कराया महाराज जजाति से, विवाह कराया सह शर्मिष्ठया। लेकिन राजा जजाति को आज्ञा दिया कि ये आप ये शर्मिष्ठा को आपके बेड पर नहीं आना चाहिए, आप कभी भी अपने बेड पर मत लेना इसको, कर ही चित किसी भी स्थिति में, सावधान कर देता हूं। ये दंड दिया गया। वास्तव में किसी स्त्री के लिए सबसे बड़ा दंड यही है कि उसे अपने पति से अलग सोने को रखा जाए, यह दंड है वास्तव। पति है उसके भी, जजाति महाराज, उसका भी विवाह हुआ, परंतु फिर भी शर्मिष्ठा के बेड पर कभी नहीं जाना है, या शर्मिष्ठा को अपने बेड पर कभी नहीं सुलाना है, यह चेतावनी हुई। और अद्भुत बात देखिए, विवाह हुआ राजा के साथ, देवयानी का विवाह हुआ तो शर्मिष्ठा का भी हुआ, पर शर्मिष्ठा के साथ उनका कोई फिजिकल संबंध नहीं होना चाहिए, ये देवयानी की इच्छा थी। देवयानी की इच्छा को ही गुरु महाराज ने, शुक्राचार्य ने कहा राजा से डायरेक्ट। पर किस तरह से बाद में महाराज जजाति ने धर्म को ही महत्व दिया, शुक्राचार्य के बात का नहीं। जानते थे कि शुक्राचार्य की बात का खंडन करने पर बहुत बड़ी विपत्ति आएगी,
बहुत बड़ी विपत्ति आएगी, लेकिन विपत्ति आवे चाहे कुछ भी हो, जो सत्य है, जो धर्म है, उसी पर व्यक्ति को चलना चाहिए। अंततः जब देवयानी के 2 पुत्र हुए तो शर्मिष्ठा ने अपने पति से एकांत में प्रार्थना किया कि महाराज, धर्म के अनुसार आप हमारे पति हैं, तो हमें भी पुत्र चाहिए, हमारी गोद सुनी है। तो उसके इस प्रार्थना से महाराज जजाति ने 3 पुत्र उत्पन्न किया शर्मिष्ठा के गर्भ से। तो एक दिन की बात थी, वे तीनों लड़के बड़े हो गए थे, बारी बारी से जन्मे थे। तो घूमते घूमते देवयानी के महल में चले गए। तीनों का बिल्कुल शारीरिक जो सूरत शकल था महाराज जजाति के समान था। उसने पूछ दिया कि तुम किसके पुत्र हो? तो उन लड़कों ने कहा महाराज जजाति के। तुम्हारी मां कौन है? शर्मिष्ठा। बस इतना काफी था उसके लिए। वो घर द्वार छोड़कर पिता के पास भाग गई। ये कथा मैं कल कहूंगा, किस तरह महाराज जजाति गए ससुराल और उधर से बूढ़ा होकर के आए। ससुर ने ही शाप दे दिया। ये अजीब अजीब घटनाएं हैं। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।